तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। रीड करते हैं इस क्वेश्चन में क्या स्पेशल है। अच्छा क्वेश्चन है, केस स्टडी जैसा है। ठीक है, तो रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये फिगर दिया हुआ है ABCD। ये एक रेक्टेंगुलर शेप स्कूल है। ठीक है, सॉरी स्कूल नहीं है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड है। स्कूल का ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, और स्पोर्ट्स डे पे कोई एक्टिविटी हो रही है या कराई जा रही है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो यहाँ जो लाइन ड्रॉ की गई है, जैसे ये इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने की डिस्टेंस है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। कितने की डिस्टेंस है, 1 मीटर की। तो हर एक लाइन के बीच में कितने मीटर की डिस्टेंस है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। 100 फ्लावर पॉट्स have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। तो A से लेके D तक, क्या A से लेके D तक कितने पॉट्स रखे गए हैं, 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। ठीक है, और उनमें वो जो डिस्टेंस है वो कितने की डिस्टेंस है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। एज शोन इन फिगर 7.12, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो। ठीक है, आगे दिया हुआ है एज शोन इन फिगर 7.12। आगे पढ़ते हैं। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो निहारिका है वो जो डिस्टेंस AD 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। अब A से D की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर। क्यों? क्योंकि भाई हर एक फ्लावर पॉट के बीच में कितनी की दूरी है, 1 मीटर की दूरी है। तो अगर 100 फ्लावर पॉट है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर में, तो कितना आएगा, 100 मीटर। तो निहारिका ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, AD की 1/4। ठीक है, तो जरा इसको यहाँ समझते हैं। 1/4 कितनी होगी, तो 1/4 ऑफ 100। ठीक है, इसको अगर आप काटोगे तो कितना, 25 मीटर। ठीक है, तो निहारिका ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 25 मीटर। अब दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको। निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन दी सेकेंड लाइन में 1/4 कवर करिए AD की, मतलब डिस्टेंस AD की। ठीक है, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। उसने कैसा फ्लैग पोस्ट किया, ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। तो प्रीत ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD। अब देखो डिस्टेंस AD की जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर और प्रीत ने करी है 1/5। ठीक है, तो अगर इसको अपन काटेंगे तो कितना आएगा, 20 मीटर। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। अब आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो मतलब दो फ्लैग हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी बतानी है। ठीक, इतनी बात पकड़ में आ गई। और उसके बाद इफ कोई रश्मि नाम की लड़की है, हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। आप इसको मैं हल्के करके समझाता हूँ। सबसे पहले काम करते हैं, जैसे ये क्या नाम है इसका, ये जो पहली वाली लड़की है। अब अगर मान के चलो ये अपनी जो है, ये अपनी कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, और ये अपनी कौन सी हो गई, वाई एक्सिस हो गई। कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। तो भाई ये सेकंड लाइन में है, तो एक्स एक्सिस के हिसाब से इससे कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, 2, और वाई एक्सिस के हिसाब से अब निहारिका कितना जोड़ी थी, 1/4 ऑफ AD। अब AD कितना है, 100 मीटर, और 1/4 ऑफ 100 निकालेंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, तो ये इधर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 और 25। इतनी बात पकड़ में आ गई। ठीक, अब एक ये वाला प्रीत है जो 8th वाली लाइन में है, तो इस हिसाब से अगर इधर जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो पहला क्या आएगा, 8। ठीक है, क्या आएगा, 8, और इसका वाई एक्सिस के हिसाब से क्या है, 1/5। अगर हम 1/5 करेंगे, इसका 1/5 करेंगे, इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 8 और 20। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो सबसे पहले तो हमें इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है।
डिस्टेंस किससे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे। ठीक, दूसरा काम हमें क्या करना है, रश्मि आई, उसने क्या है, ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, कहाँ पे? बीच में, मतलब बिल्कुल सेंटर पे, मतलब मान लो यहाँ हाफ में, तो यहाँ क्या कर दिया उसने, एक फ्लैग को रख दिया इस जगह। ठीक है, कैसा फ्लैग था? ब्लू फ्लैग। ठीक है, बिल्कुल हाफ, बोला है ना, हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। तो इस वाले को कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो इस वाले कोऑर्डिनेट को अपन क्या मान लेंगे? एक्स और वाई। तो इसको हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। अब ये यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पेपर पे सॉल्व करेंगे। आधा क्वेश्चन यहाँ हो गया, अब आधा क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो यार, आपको मैं एक बात बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, वो दिखने में ही लेंथी है, लेकिन उसमें क्या है, इजी है। अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे और दिमाग में समझने की कोशिश करोगे, उस क्वेश्चन को इमेजिनेशन करोगे, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है ना, तो क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से समझो और खुद से सॉल्व करो। अगर जरूरत पड़े तो सॉल्यूशन की हेल्प लो। ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले सॉल्व कराते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट्स तो मैंने वही बता दिए थे, 2 और 25। 2 क्यों? क्योंकि वो सेकंड लाइन में थी। और 25 क्यों? क्योंकि 1/4 ऑफ 100। और n मैंने क्यों इसको डिनोट किया है? क्योंकि इसका नाम निहारिका, p से प्रीति, तो ये 8th लाइन में थी, तो इसके हिसाब से 8 ले लिया मैंने। और ये 20 को लिया क्योंकि वो 1/5 ऑफ 100 थे। ठीक है, इसलिए मैंने 20 ले लिया। ठीक, और r के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम np की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो np इक्वल टू, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखा जाए तो ये अपना x1 का काम करेगा और ये अपना x2 का काम करेगा। सॉरी, x2 का नहीं करेगा, ये y1 का करेगा। ये x2 का करेगा और ये y2 का करेगा। ये वैल्यूज उठा के इसमें पुट कर देंगे। तो x2 माइनस x1, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 का होल स्क्वायर और माइनस 5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और सॉल्व करेंगे तो √61। तो अपन ने डिस्टेंस निकाल ली, निहारिका और प्रीति के बीच में हमारी डिस्टेंस ये होगी। अब हमें रश्मि जो आई थी ब्लू फ्लैग लेके, उसने क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट में रखा था। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब बीच में। ठीक, अगर उसने बिल्कुल सेंटर में रखा है, तो यहाँ से इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होगा। ठीक है, मतलब समझ रहे हो? जैसे अगर ये बीच में है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है अपना xy इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, और जो क्या r से क्या नाम था, रश्मि, तो रश्मि ने जो ब्लू फ्लैग लेके आई थी, उसने क्या किया था, इन दोनों के बीच में उस फ्लैग को रख दिया था, और हमें इसी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। तो मिड पॉइंट हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? xy, x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 8 और ये 2, y1 की वैल्यू 25, y2 की वैल्यू 20 अपॉन 2। ठीक है, xy इक्वल टू 2 प्लस 8 10 अपॉन 2 और 45 अपॉन 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो आया 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 या 4, 2 2 या 4.5। तो xy, जैसे ये हमारा आंसर आया ना, इसका मतलब क्या हुआ, 5th लाइन होगी। ठीक है, और डिस्टेंस उसकी मतलब कितनी होगी, 22.5 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, तो जो रश्मि थी उसने 5th लाइन में और 22.5 मीटर की दूरी पर ब्लू फ्लैग को क्या किया था, पोस्ट किया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया हो। नहीं आया हो यार, तो फिर क्या करूं मैं, क्या ही कह सकता हूं। जो कमी लगे वो आप कमेंट में बताना, नहीं है तो कहीं और से देखना, ट्राई करना, बट आपको समझ में आना चाहिए। कुल मिला के मेरा कहना तो ये है। ठीक है।